चलिए अब आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़, संगम तट पर गंगा स्नान के लिए उमड़ा जन सैलाब। वाराणसी मथुरा में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं कुंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। संगम तट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। वाराणसी मथुरा में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं कुंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ होंगे। तो बता दें आपको कि 60 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा 70 तक पहुंचने की उम्मीद है। 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि अंतिम स्नान और इसके साथ ही कुंभ की समाप्ति है। लेकिन उससे पहले ही भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है फिलहाल कि प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग स्नान करते हैं संगम तट पर। और अगर आज की बात करें तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुंभ में स्नान करने के लिए आज आ सकते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में होंगे। और कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुंभ में स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही इसका प्रभाव पलट प्रवाह के तहत जो आसपास के धार्मिक स्थल है, चाहे बात यहाँ पर वाराणसी की करें, अयोध्या की करें या फिर बात करें विंध्याचल की, हर जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच मथुरा में भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग आसपास के धार्मिक स्थलों में पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। लेकिन इसके साथ ही संगम तट पर आए दिन लोग पहुंच रहे हैं और कोई तो वायु मार्ग से पहुंच रहा है, कोई सड़क मार्ग से, तो कोई जल मार्ग से भी प्रयागराज पहुंच रहा है। अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया है और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ लोग स्नान करते हैं। हालांकि पहले देखा जा रहा था कि सिर्फ विशेष स्नान के दिन ही इतनी भीड़ होती थी, नहीं तो लाखों की संख्या में ये आंकड़ा रहता था। लेकिन अब प्रतिदिन की बात करें तो करोड़ों में आंकड़ा जाता है स्नान का। जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिदिन की बात करें तो जब से ये पर्व शुरू हुआ है तब से करोड़ों की संख्या में जो आंकड़ा है वो पार हो रहा है। लगभग जो है वो 1.5 करोड़ से अधिक लोग जो है प्रतिदिन नहा रहे हैं और यही कारण है कि 60 करोड़ से अधिक लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। अभी भी की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो संगम पहुंच रहे हैं और संगम में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लगातार जब तक का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ लोग स्नान कर वापस लौट रहे हैं, थक जा रहे हैं तो वो बैठकर थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और 60 करोड़ का ये जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और इसीलिए ये रिकॉर्ड एक है कि इतनी ज़्यादा संख्या में एक आयोजन में इतने लोग जो इतने साथ संख्या में लोग इकट्ठा हों, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसीलिए ये रिकॉर्ड जो आंकड़ा है वो निकल कर सामने आया है कि 60 करोड़ लोग एक आयोजन में शामिल हुए हों और एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाए हों। यह सिलसिला 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगा और महाशिवरात्रि में ये आंकड़ा और बढ़कर सामने आएगा। और देखिए छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल है, बूढ़े शामिल है, दिव्यांग शामिल है, हर वर्ग जो यहाँ पर सनातन से जुड़ा हुआ है, सनातन में आस्था है, वो यहाँ पर पहुँच रहा है और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है, इस महान पर्व में शामिल हो रहा है। और लगातार देखिए कि छोटे बच्चे को कंधे पर बैठाए हुए किस तरीके से लोग जो है वो निकल रहे हैं। अगर हम बात करें कुंभ, तो भले ही त्रिवेणी का संगम हो यहाँ पर, क्योंकि इस आयोजन के बाद भी संगम यहाँ पर मौजूद रहता है, लेकिन कुंभ की जो मेन तस्वीर होती है, कुंभ की जो मेन महत्व होता है, ये श्रद्धालु ही होते हैं। और जब ये इकट्ठा होते हैं तो तभी कुंभ कहा जाता है और तभी कुंभ का इतना बड़ा आयोजन जो है वो सफल होता है। और देखिए किस तरीके से ये आयोजन में इतने लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। इनके माथे पर लगा त्रिपुंड इस बात की गवाही दे रहा है कि सनातन पर इनकी कितनी आस्था है, कितना ये सनातन को मानते हैं। और देखिए लोग आ रहे हैं, उत्साहित भी इनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए सर? हाँ, वो MP ओझर से आए। MP से आए हैं। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है योगी जी के राज में। अच्छा, भीड़ की उम्मीद थी इतनी भीड़ रहेगी? नहीं, इम्पॉसिबल। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है और बहुत खतरनाक भीड़ है। खतरनाक भीड़ है। तो स्नान अच्छे से कर लिया आपने? स्नान अच्छे से कर लिया। माता जी कहाँ से आई हैं? हम सिंधवा उधर से आए हैं। अच्छा, MP से आई हैं।
तो देवभूमि आपकी भी है वहाँ पर उज्जैन से, तो क्या यहाँ क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं आपको? नहीं, व्यवस्था तो बहुत है, भीड़ के हिसाब से बहुत व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाकाल की नगरी से आप आई हैं, यहाँ संगम में आस्था डूबी, अब शिवरात्रि है तो उससे पहले स्नान करना चाह रही थी यहाँ। हाँ, इसीलिए तो आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, स्नान करके तो मन तृप्त हो गया। तो गंगा जल भी लिया है क्या? जी लिया है, न लिया है, शिवरात्रि में जलाभिषेक करेंगे जी सर। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर गंगा जल जो है वो लिया हुआ है। हालांकि जिस तरीके से जल को लेकर के चर्चाएं हुई, लेकिन लोगों में उत्साह है, उस पर भी इनसे बात करेंगे। तमाम चीज बातें आई कि जल जो है वो साफ नहीं है। आप लोग स्नान की, आप बताइए क्या लग रहा है? नहीं नहीं, साफ है। इतने जनों को देखते हुए बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा जल है। व्यवस्था है। जल आचमन करने लायक जल है। अब जिसके दिमाग में जो चीज़ है उसको भाई दिखाई दे रहा होगा। जैसे कौवा होता है उसको गंदगी दिखाई देती है, साधु संत होते हैं उनको परिजन दिखाई देते हैं। तो ये हमारा जो गंगा जल है, ये हमारा जो सनातन धर्म है उसका प्रतीक है। अब हमें इसमें अपनी आस्था श्रद्धा दिख रही है। अब इसमें हम गंदगी देखेंगे तो हमारे इसका दिमाग में गंदगी है। तो ये बड़ा मात्रा में लिया है, आप सबको बांटेंगे? ये हम अपने यहाँ ले जाकर, हम कन्नौज, इत की नगरी कन्नौज से आए हैं और बहुत से लोग जैसे नहीं आ पाए हैं तो हमारे इष्ट मित्र, तो हम उनको इसमें से थोड़ा थोड़ा जल देंगे और शिवरात्रि में उनसे कहेंगे जो आप नहीं जा पाए हैं तो इसका पुण्य फल प्राप्त करिए। तो बिल्कुल, देखिए जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए भी उनके रिश्तेदार नातेदार जो पहुंच रहे हैं वो उनके लिए गंगा जल ले जा रहे हैं। और देखिए 5 लीटर का ये जो डब्बा है उस पे इन्होंने गंगा जल लिया है। जो इनके लोग हैं उनको ये गंगा जल देंगे और यही आस्था बताती है। और कुंभ की मेन तस्वीरें जो है यही है, इसीलिए कुंभ की आयोजन जो है वो संगम नगरी में होता है। क्योंकि त्रिवेणी तो महाकुंभ के बाद भी होती है, लेकिन उसको महत्व जो है वो यही श्रद्धालु देते हैं जो इतनी दूर से पैदल चले आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं और बिना किसी बाधा के यहाँ पहुँचते हैं। तमाम दिक्कतें होती है लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए संगम में उत्साह के साथ ये आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत से राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल आप ठीक कहा अमित आपने यहाँ पर कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बात तो यहाँ पर ये है कि कई लोगों से ये सुनने को मिलता है कि महाकुंभ में जब संगम पर आप स्नान के लिए जाते हैं तो कई किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है और कई तरह की दिक्कतें हैं वहाँ तक पहुँचने पर, क्योंकि बीच बीच में जाम की स्थिति भी है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर जो उत्साह है जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि आस्था पर कुछ भी भारी नहीं है, आस्था सब पर भारी है। अमित जी बिल्कुल, देखिए आस्था सब पे भारी है। यही लिए कहा जा सकता है कि लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंच रहे हो, लेकिन उस साहबिनी से पूछते कितना पैदल चला आपने? ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। हम लोग प्रयागराज सेंट्रल से उतरे और वहाँ से हम लोगों को मात्र 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो इतना तो अमूमन हो ही जाता है क्योंकि इतनी बढ़िया भव्य और दिव्य व्यवस्था है, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के द्वारा इतनी बढ़िया व्यवस्था जो की गई है, तो उसमें ये 4 किलोमीटर के हम 40 किलोमीटर भी चलते थे। हम हर महीने परिक्रमा देने जाते हैं गिरिराज जी की, तो हम वहाँ पर 22-22 किलोमीटर चलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बस ये बहुत से राजनीतिक दल, उनके मुखिया खुद तो यहाँ ना गए, लेकिन अब वो जनता से कह रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी है या व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग अपने घर में छोटा सा आयोजन करते हैं तो उसमें भी कमियाँ रह जाती हैं। तो कमियों का ना देखते हुए हम यहाँ जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, हम व्यवस्था संतुष्ट हैं और दर्शकों से कहना चाह रहे हैं, जो आप सब लोग, आप न्यूज़ नेशन के माध्यम जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग आराम से आइए। शासन प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और पूरा पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। और जो भी रेलवे की तरफ की व्यवस्था है, रेलवे भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। बिल्कुल, देखिए सारी व्यवस्था अच्छी है। आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या जिला से आए हैं। अच्छा, अयोध्या राम जी की नगरी से आए हैं, तो क्या व्यवस्था है? गंगा जल भी आप ले जा रहे हैं? यहाँ गंगा जल भैया ये हमारी आस्था है, जो कि जो है इसमें भगवान माँ सरजू जी का वो त्रिवेणी का जल त्रिवेणी का जल लिया है। तो बिल्कुल देखिए त्रिवेणी का जल लिए हैं तमाम और श्रद्धालु जो है वो चले आ रहे हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं बता रुचि घुमाई से। तो ये देखिए तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं और देखिए श्रद्धालु जो है वो दिख रहे हैं।
ठीक है अमित, आप स्टेशनों की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जो ये बढ़ती हुई भीड़ है कैसे मैनेज किया जा रहा है स्टेशन पर? जी बिल्कुल, देखिए तमाम रेलवे स्टेशन पर बात करें तो वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो श्रद्धालु हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रयागराज संगम स्टेशन, क्योंकि वो संगम के नज़दीक है, ऐसे में वहाँ भीड़ होती है तो उस स्टेशन को बंद कर दिया गया है और क्योंकि वहाँ पे तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी। और इसी तरीके से अन्य जो स्टेशन है वहाँ पर जो लोगों के भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो लगाई गई है। अंदर अगर स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर RPF और GRP के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, जो लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं और उनको सीक्वेंस वाइज जो अंदर है वो स्टेशन के लिए जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो अनारक्षित टिकट वाले हैं उनको अलग से लाइन लगाई गई है, जो वैसे टिकट वाले हैं तो उनको अलग से लाइन लगाई गई है। तो साफ तौर पे जो मैनेजमेंट है वो स्टेशन पर देखने को मिल रहा है और भीड़ को लेकर के नया प्लान जो है वो तैयार किया गया है और इस बार भीड़ मैनेजमेंट जो है वो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। भीड़ जो है वो नहीं इकट्ठा होने पा रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अलग से प्लान तैनात किए गए हैं। आला अधिकारी जो है वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर एक पल का जायजा ले रहे हैं कि आखिर में स्टेशन में क्या व्यवस्थाएं की गई है, वो व्यवस्थाएं किस तरीके की है, भीड़ इकट्ठा तो नहीं हो पा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर के अधिकारी जो है वो खुद नजर बनाए हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।